सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मत चढ़ मत बढ़ मत लड़, नहीं लिखा है मेल अनोखा होनहार का खेल, अनोखा होनहार का खेल। अरे नाग तू पल भर रुक जा, क्यों सिंदूर मिटाता, अनजाने में मत कर धोखा, तोड़न इनका नाता। बिना डाल के लहराएगी किसके बल पर बेल। अनोखा होनहार का खेल, अनोखा होनहार का खेल। पति पूजा की ज्योति जगा, पति पूजा की ज्योति जगा, अंतिम सीढ़ी तक आई। कितने कर
कष्ट सहे अब रानी, तुझे दया नहीं आई। हाय राम, हाय राम, उसके दीपक का छीन लिया क्यों तेल। अनोखा होनहार का खेल, अनोखा होनहार का खेल। कैसा वज्रपात, कैसा आघात, विपत अति भारी है। धन्य धन्य है महासती, त्रिभुवन तुझ पे बलिहारी है। गंगा के नीर सी हो, गंगा के नीर सी, यमुना के तीर सी, सतियों में न्यारी है। भारत की महिमा गाएगी भारत की नारी। गंगा के नीर सी हो। हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिमन्यु काक। आज जिस शहर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो है हवाई का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड, जिसका नाम है माउई। हवाई की डाइवर्स नेचुरल एनवायरनमेंट, उसके पब्लिक बीचेस, वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट और समुद्री सुंदरता, ओहो जबरदस्त है। और ये वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। इस पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विजिट करने का बेस्ट टाइम है अप्रैल, मई और फिर सितंबर से नवंबर के महीनों के बीच। दिसंबर से मार्च तक आप यहाँ विंटर सीजन एक्सपीरियंस करेंगे और आसमान में हजारों स्नो बर्ड्स उड़ते दिखेंगे। इस टाइम होटल्स और फ्लाइट्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं और जनरली लग्जरी ट्रैवलर्स माउई ट्रैवल करने आते हैं। यहाँ के पॉपुलर बीचेस का पानी बहुत हद तक रफ रहता है तो स्विमिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन हाँ, वेल वॉचिंग इज अ ग्रेट आइडिया। अप्रैल और मई में होते हैं स्प्रिंग टाइम टेम्परेचर्स। विंटर टूरिस्ट्स इस टाइम पे यहाँ पे आ चुके होते हैं। समर टूरिस्ट्स का आगमन नहीं हुआ होता, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये टाइम सबसे अच्छा टाइम है ट्रैवल करने का। और क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट आना स्टार्ट नहीं होते हैं तो एयरफेयर्स भी कंपैरेटिवली कम होते हैं, होटल बुकिंग्स भी सस्ती। अप्रैल के महीने में 2 लोकल फेस्टिवल्स, ईस्ट माउई तारो फेस्टिवल और माउई स्टील गिटार फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। लोकल कल्चर में इमर्स होना है, आई बिलीव देन दिस इज द बेस्ट टाइम। जून से अगस्त के टाइम गर्मी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। समर टाइम में हवाई में सबको अच्छा लगता है। इस टाइम आप फैमिली क्राउड्स को लेके यहाँ पे आते देख सकते हैं और समुद्र का पानी बहुत जेंटल होता है। बच्चे आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। इवेंट्स भरपूर होते हैं और कुछ पॉपुलर इवेंट्स हैं स्लैक की गिटार फेस्टिवल, वाइन एंड फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल और नील प्राइड हवाई स्टेट चैंपियनशिप्स। सितंबर टू नवंबर के दौरान टूरिस्ट क्राउड कम होता है। ट्रैफिक कम होने के कारण आप रोड ट्रिप्स प्लान कर सकते हो। सितंबर में ही कंडक्ट होता है अलोहा फेस्टिवल और नवंबर में आता है माउई यूकेलेले फेस्टिवल। माउई तक रीच करने के लिए आपको फ्लाई करना होगा काहुलुई एयरपोर्ट तक। इनफैक्ट वहां की टिकट लेनी होगी, पर यहां पर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आती। सो यू विल हैव टू प्रैक्टिकली फ्लाई डाउन टिल सैन फ्रांसिस्को, एलए या सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, जहां से ऑफ कोर्स आप एक और फ्लाइट लेके माउई तक ट्रैवल कर सकते हो। यहां तक फ्लाई करने के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट्स और स्टॉप ओवर फ्लाइट्स अवेलेबल हैं जो होनोलुलु में रुकती हैं। एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद आप स्टाफ से ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी ले सकते हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर से ही आपको होटल, रिजॉर्ट्स, टैक्सीज सब कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर होटल टैरिफ में ट्रांसफर्स हैं तो ये तो सबसे बढ़िया बात है। सिटी में ट्रैवलिंग का सबसे कन्वीनियंट तरीका है टैक्सीज, और अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो सेल्फ ड्राइव कार्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। माउई को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी चाहिए एक रोड ट्रिप, जो कि है माउई से हाना की तरफ। इसको पॉपुलरली जाना जाता है रोड टू हाना के नाम से। ये कर्वी रोड्स हमारे इंडियन बाइकर्स को तो बेहद पसंद आएंगी। इनफैक्ट कार में भी इसका आनंद लिया जा सकता है। लगभग 80 किलोमीटर लंबी है ये रोड, जिसमें आते हैं 59 ब्रिजेस, जिसमें से 46 ब्रिजेस सिंगल लेन है। रास्ते में एक तरफ होगी पहाड़ी और दूसरी तरफ समुंदर, एंड आई एम श्योर कि आप गाड़ी बार बार रोक कर बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाओगे। रास्ते में आप लोकल्स के द्वारा खोले गए फ्रूट स्टॉल्स भी देखोगे और फ्रेश हवाईन फ्रूट्स को परचेज करना आप नहीं भूलेंगे। फ्रूट्स के साथ आप टेस्ट कर सकते हैं स्मूदीज, फ्रूट सैलड्स और भी बहुत कुछ। इनफैक्ट सोवेनियर शॉपिंग कैन ऑल्सो बी अ गुड आइडिया। ड्राइविंग को छोड़ के चलते हैं एक ऐसी लोकेशन पे जिसका नाम है 7 सेक्रेड पूल्स, जो ओहायो में लोकेटेड है। वैसे यहाँ पूल्स तो 7 से ज्यादा ही मिलेंगे और मानसून के टाइम और भी ज्यादा होंगे। ये एक हाइकर्स पैराडाइज है और माउई के नेचर को एक्सपीरियंस करने का शायद सबसे अच्छा तरीका। यहाँ पे कई सारे ट्रेल्स हैं। फेमस पीपीवाई ट्रेल यहीं से क्रॉस करती है, जिसमें आपको मिलेगा 800 फीट का एलिवेशन। तो हाइकिंग के लिए प्रिपेयर होकर जाएं। यहाँ के पूल्स में स्विमिंग करना रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि फ्लडिंग कभी भी हो सकती है, पर अगर आप चाहें तो एक पिकनिक बास्केट लेकर यहाँ पर नदियों की आवाज को एंजॉय करते हुए कुछ घंटे स्पेंड कर सकते हैं।
ये स्ट्रीम्स बनी हुई हैं वॉल्केनिक फॉर्मेशंस पर और फोटोग्राफर्स अक्सर इस लोकेशन पे फोटोशूट्स करते ही नजर आते हैं। माउई से ये लोकेशन लगभग 70 किलोमीटर दूर है। सुबह सुबह ही आपको होटल से निकल जाना चाहिए। अगर हाइकिंग नहीं करना चाहते तो आप बाय व्हीकल इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सनराइज या सनसेट के नज़ारे अगर आप देखना चाहते हैं तो विजिट करें हेलियाकाला, जो माउई का सबसे ऊंचा पॉइंट है और यहाँ एक डॉर्मेंट वॉल्केनो भी है। इंटरेस्टिंगली इसकी हाइट 10,000 फीट से ऊंची है और हर साल हजारों लोग यहाँ पे सनराइज और सनसेट विटनेस करने आते हैं। ये माउई सिटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर और सुबह 2-3 बजे उठ के आपको ट्रैवल करके यहाँ पहुंचना होगा सनराइज देखने के लिए। बट बिलीव मी, स्ट्रगल है, आप ये डिसीजन रिग्रेट नहीं करोगे। ड्राइव करते हुए आप नोटिस करोगे कि आप बादलों को नीचे छोड़ते हुए इस विशाल माउंटेन की तरफ जा रहे हो। पूरा लैंडस्केप आपको दिखेगा। गर्म कपड़े, पानी, सनग्लासेस और अपना कैमरा ले जाना बिल्कुल ना भूलें। ये एरिया एक्चुअली एक नेशनल पार्क भी है और आप चाहें इस नेशनल पार्क पे घुड़सवारी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपको सनराइज देखने के बाद करना चाहिए। इनफैक्ट घोड़े आपको यहाँ वॉल्केनिक क्रेटर तक लेके जाएंगे। ओवरऑल इट इज अमेजिंग। चलिए पहाड़ों से दूर चलते हैं बीचेस की तरफ। मैं बताता हूं कि यहाँ के बीचेस पे आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले स्नॉर्कलिंग। लगभग सारे माउई बीचेस में आपको स्नॉर्कलिंग सेंटर्स दिखेंगे और आप ये एडवेंचर एक्टिविटी बुक करवा सकते हो। इनमें से एक फेमस लोकेशन है टर्टल टाउन, जहां पे हजारों सी टर्टल्स पानी के अंदर देखने मिलते हैं। इंटरेस्टिंग कोरल्स देखने मिलते हैं। फैमिली ट्रैवलर्स के लिए या फिर उनके लिए जो रिलैक्स करना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा बीच पर रिलैक्सेशन। पानी के पास अपनी बीच चेयर्स लगा लीजिए, एक ठंडी ड्रिंक हाथ में रखिए और फिर बस देखते रहिए उस पानी को। कुछ लोग हैं वहां जो वॉलीबॉल खेलते नजर आएंगे। दैट्स ऑल्सो अ गुड रिलैक्सेशन इफ यू वांट। इनफैक्ट इफ यू वांट मसाज, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी। अगर आप माउई दिसंबर से अप्रैल के बीच में विजिट कर रहे हैं तो फिर यहां आने वाली 10,000 वेल्स आप देख पाओगे। ये हम्प बैक वेल्स हैं और हर साल अलास्का से हवाई ट्रैवल करती हैं अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। अवाउ चैनल जो माउई और लनैल के बीच में पड़ता है, अच्छा स्पॉट है इन वेल्स को देखने के लिए। पानी में एंजॉय करने के लिए आप हायर कर सकते हैं एक बोट जिसका नाम है आउट्रिगर कैनो, जो 6 लोगों को फिट इन करती है। इस 45 फीट लंबे कैनो को चलाना आसान है और फैमिलीज के लिए ये एक्टिविटी जबरदस्त है। वेल वॉचिंग के लिए भी आप इन कैनोज को हायर कर सकते हैं। वेल इफ यू लव टू स्कूबा डाइव देन माउई में जगह जगह आपको स्कूबा डाइविंग स्पॉट्स जरूर दिखेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे आप टूर बुक करवाएं तो एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, बहुत आसान है। आप एज अ सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर यहाँ से वापस निकल सकते हैं। बिग बीच, यहाँ के बीचेस में शायद सबसे स्टनिंग है बिग बीच, जो आइलैंड के सदर्न हिस्से में पड़ता है। 3000 फीट का सैंड एरिया और क्लियर नीला पानी। ओए होए होए, मैं भूल नहीं सकता वो साइड। कितना खूबसूरत वो बीच दिखता है। मैंने इनफैक्ट यहाँ पे स्नॉर्कलिंग की थी एंड आई लव इट। और भी चीजें हैं देखने वाली, जैसे कि सबमरीन टूर। सही सुना आपने, ये चीज मेरे लिए भी बहुत नई थी उस टाइम एक्सपीरियंस करनी कि सबमरीन टूर क्या होता होगा। आप अपने होटल के थ्रू ही सबमरीन टूर बुक करा सकते हैं। 2 घंटे का एक टूर है, समुद्र के अंदर सबमरीन में आप जाते हो और एक्वेटिक लाइफ देख सकते हो। इट इज बिट कॉस्टली बट देन अगेन इट इज एन एक्टिविटी एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। माउई के साउथ में लोकेटेड है वाइले, जो अब एक पॉपुलर रिजॉर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ पे 5 बीचेस लोकेटेड हैं और इन बीचेस में आप रोमांटिक वॉक्स कर सकते हैं और खाने पीने के लिए भी अच्छी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। इन सब के अलावा कुछ पॉपुलर टूर्स भी हैं जो आप बुक करा सकते हैं माउई को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हेली एडवेंचर, हेलीकॉप्टर में बैठ के माउई के माउंटेन्स और इसके बीचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बर्ड्स आई व्यू जिप लाइनिंग होती है यहाँ, इस नाम से बहुत पॉपुलर है। तकरीबन 4 घंटे लंबा जिप लाइन टूर आप ये बुक करवा सकते हैं, जो चलता है मौना खालावाई से। रेन फॉरेस्ट हाइक, इसमें एक्सपर्ट्स आपको 4 से 6 घंटे के टूर में यहाँ सुंदर हरे भरे रेन फॉरेस्ट के अंदर लेके जाएंगे और रास्ते में आप जंगल के अंदर लंच का आनंद ले सकते हो। हवाई इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, अ परफेक्ट बीच वेकेशन डेस्टिनेशन। कॉस्टली जरूर होगा थोड़ा सा जेब पे, लेकिन अगर बजट है तो ये वो जगह है जो आपकी वेकेशन लिस्ट में शामिल हो जानी चाहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिमन्यु काक। कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। इस माया से क्या पाएगा, ये माया है, ये माया है, इस माया से क्या पाएगा। रात कहती है पागल के बहके कदम, ऐसे गुप चुप देखती आओ न तुम। रात कहती है पागल के बहके कदम, ऐसे गुप चुप देखती आओ न तुम। खोया मन सोया मन हंसता छुप छुप, खोया मन सोया मन हंसता छुप छुप। रात कब क्या कहे जब दोनों चुप, ना पाया है ना पाएगा इस माँ
माया से क्या पाएगा। भूल नीति को खेल में खोया हुआ, अरे छल में कपट में तू बहका हुआ। भूल नीति को खेल में खोया हुआ, अरे छल में कपट में तू बहका हुआ। हर ओर ज्योति को लहरा दे तू, हर ओर ज्योति को लहरा दे तू, सुन ऐसे दिल को तोड़ न तू। ये माया है, ये माया है, इस माया से क्या पाएगा। किस परछाई में ऐसे उलझा हुआ, एक राह गलत राह चलता हुआ। किस परछाई में ऐसे उलझा हुआ, एक राह गलत राह चलता हुआ। अरे अब मेरी मान ले खुद को पहचान, अब मेरी मान ले खुद को पहचान। किस दिल बर से क्या कर बैठा तू। ये माया है, ये माया है, इस माया से क्या पाएगा। जो तो को कांटा बवे, ताही बोय तू फूल। तो को फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। या राम कहो या रहीम कहो, या राम कहो या रहीम कहो, दोनों की गरज अल्लाह से है। या राम कहो या रहीम कहो, या राम कहो या रहीम कहो, दोनों की गरज अल्लाह से है। या राम कहो या रहीम कहो, या राम कहो या रहीम कहो, या धर्म कहो या दीन कहो, मकसद तो उसी की राह से है। मकसद तो उसी की राह से है। या सालिक हो या योगी हो, मंशा तो दिले आगाह से है। मंशा तो दिले आगाह से है। या राम कहो या रहीम कहो, या राम कहो या रहीम कहो। लड़ता है मूर्ख बंदे, ये तेरी खाम ख्याली है। ये तेरी खाम ख्याली है। पेड़ की जड़ तो एक
एक वही, हर मजहब एक एक डाली है। हर मजहब एक एक डाली है। बनवाओ शिवाला या मस्जिद, है ईंट वही, चूना है वही। है ईंट वही, चूना है वही। मेमार वही, मजदूर वही, मिट्टी है वही, गारा है वही। मिट्टी है वही, गारा है वही। ये जिनको नमाजें कहते हैं, है उनके लिए पूजा भी वही। या राम कहो या रहीम कहो, या राम कहो या रहीम कहो। दोनों की गरज अल्लाह से है। या राम कहो या रहीम कहो, या राम कहो या रहीम कहो। फिर लड़ने से क्या हासिल है, बाहोश है तू नादान नहीं। बाहोश है तू नादान नहीं। जो भाई पे दौड़े गुर्रा कर, वो हो सकते इंसान नहीं। वो हो सकते इंसान नहीं। क्या कत्ल बगारत खूरेजी, तारीफ यही ईमान की है। तारीफ यही ईमान की है। क्या आपस में लड़कर मरना, तालीम यही कुरान की है। तालीम यही कुरान की है। इंसाफ करो तुम सीख यही, क्या वेदों के फरमान की है। क्या वेदों के फरमान की है। क्या सचमुच ये खूंखारी ही आला खसलत इंसान की है। आला खसलत इंसान की है। तुम ऐसे बुरे आमाल पे अपने कुछ सोचो, कुछ शर्म करो। कुछ सोचो, कुछ शर्म करो। पत्थर जो बना रखा तुमने, इस दिल को जरा तो नरम करो। इस दिल को जरा तो नरम करो। या राम कहो या रहीम कहो, या राम कहो या रहीम कहो। दोनों की गरज अल्लाह से है। या राम कहो या रहीम कहो, या राम कहो या रहीम कहो। या धर्म कहो या दीन कहो, मकसद तो उसी की राह से है। मकसद तो उसी की राह से है। या सालिक हो या योगी हो, मंशा तो दिले आगाह से है। मंशा तो दिले आगाह से है। या राम कहो या रहीम कहो, या राम कहो या रहीम कहो, या राम कहो या रहीम कहो, या राम कहो या रहीम कहो। सबकी रक्षा करो, रक्षा करो भवानी माता।
अम्बे जगदम्बे। जिनके सर पे तुम्हारी छाया छू न सके उन्हें लाख बलाएं माँ। तीनों भुवनों में तुम्हारा ही बसेरा है। छोटे से जीवन को सौ कष्टों ने घेरा है। रक्षा करो भवानी माता, सबकी रक्षा करो। भवानी दयानी दुष्ट दल संहारिणी, ओ मैया ओ मैया। जय अम्बे जगदम्बे। शक्ति है दुर्गा काली, हाथ खड़ग और सिंह सवारी तेरे होते दुनिया में क्यों दुष्टों का डेरा है। छोटे से जीवन को सौ कष्टों ने घेरा है। रक्षा करो भवानी माता, सबकी रक्षा करो। हे जगदम्बे खोलो खोलो तीसरा नेत्र अम्बे जगदम्बे। बढ़ते जाए जग में पापी, डूबा जाए धर्म का तारा। रूठे हैं सुख सारे, मुख तुमने जो फेरा है। छोटे से जीवन को सौ कष्टों ने घेरा है। रक्षा करो भवानी माता, सबकी रक्षा